सो हेलो गाइस, फिर से मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो गाइस, फिर से मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारे से ब्लॉग में, अपने चैनल में। तो गाइस, अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं रील शूट कर रही थी। मैंने शूट करते करते थोड़ा सा ब्लॉग बनाने की भी सोची। तो ये आउटफिट कुछ इस प्रकार का है। वैसे तो ये कॉर्ड सेट है, लो एक बटन और टूट गया। तो बोलते हैं ना यार, रस्ते का माल सस्ते, मतलब सस्ता माल रस्ते में ना। तो गाइस, इसके सारे बटन टूट चुके हैं। ओके, और एक बचा हुआ था, वो भी टूट गया। अभी व्लॉग बनाते बनाते तो रील्स वगैरह मैंने थोड़ी एक बनाई है, अभी तक एक बनाई है। तो खाना वाना तो खा लिया और बाहर का मौसम आज अच्छा है और आज बारिश भी नहीं हो रही है। और अभी बज चुका है लगभग दिन का 1:30। और आज ड्यूटी वगैरह थी, पर उन लोगों को छूट थी जिनके पास स्कूटी है, इनको दूर से आना है क्योंकि वहाँ की जो रोड है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। कॉल भी आ रहा है मेरे को यहाँ पे, हटाओ से। तो जो वहाँ पे रोड है वो टूट चुकी है, तो इस वजह से वहाँ से व्हीकल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग की छुट्टी दे रखी थी। लेकिन जो आज गया है, जिसमें मतलब वहाँ पे ऊपर गाड़ी खड़ी करके नीचे पैदल पैदल जो गया है, उसको बाद में इस चीज़ का कंपनसेशन ऑफ मिलने वाला है। पर अच्छा ही है, जिसको जब ज़रूरत है वो छुट्टी लेगा। मुझे आज ज़रूरत है, मैंने छुट्टी ले ली। तो गाइज़, बाहर का मौसम अच्छा है, धूप भी हल्की हल्की आने लगी है और गर्मी भी हो रही है। आज कल का टेम्परेचर बहुत ठंडा था और आज टेम्परेचर अच्छा है। मतलब आज टेम्परेचर, मतलब गर्मी होने लगी है अब मेरे ख्याल से। कल 19 था और आज 25 है, जहाँ तक मैंने वेदर में देखा था चेक करके। तो कुछ ऐसा है। और मतलब हल्की हल्की धूप है, ऐसी चटकी वाली धूप अभी आई भी नहीं है। चलो ठीक ही है, वैसे भी ज़्यादा गर्मी मुझे पसंद भी नहीं है। और ठंडा, लेकिन 2 दिन में बहुत ठंडा हो चुका था और इतनी खतरनाक बारिश हुई इन 2-3 दिनों में, जिसने बहुत नुकसान किया है। कुछ क्लिप्स हैं मेरे पे थोड़ी बहुत, जो वहाँ पे रोड टूटी हुई है उनकी, वो मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। तो कुछ ऐसा ही है यार सिस्टम ना। तो अभी फ़िलहाल वो रोड बनने में भी टाइम लगेगा, तो शायद मे बी, पर रेगुलर छुट्टी तो नहीं होगी हम लोग की। पहले ऊपर हम गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर वहाँ से पैदल पैदल रास्ते से जाएंगे। अगर बारिश भी होगी तो हल्की हल्की होगी, छाता ओढ़ के हम लोग निकल लेंगे क्योंकि अब ड्यूटी तो जानी है। क्या कर सकते हैं, हमारा हॉस्पिटल ही इतनी दूर बना रखा है। तो आप लोग कमेंट करके या गैस करके बता सकते हो कि हमारा हॉस्पिटल कहाँ हो सकता है। मेन मार्केट से थोड़ा दूर है, पर जाना भी ज़रूरी है यार, है ना। उसी से तो हमारी रिस्पेक्ट है, उसी से हमारा सब कुछ है। तो एक जॉब होना, मतलब एक रेगुलर जॉब होना बहुत दिल के लिए सुकून है। क्योंकि प्राइवेट जॉब में मुझे पता है, मैंने जब 6 मंथ्स प्राइवेट जॉब करी थी तो कितनी हालत ख़राब हुई थी। और प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब, मतलब भले वो सेमी गवर्नमेंट है, अभी हम परमानेंट नहीं हुए, पर जो भी है इट्स बेटर देन प्राइवेट जॉब। ठीक है, जब तक चल रही है बढ़िया तरीके से करो, है ना, उस पर फोकस करो। और साथ ही साथ अभी और पोस्ट निकलने वाली है, तो उस पर पेपर होने वाला है। तो थोड़ी बहुत हम पढ़ाई भी कर रहे हैं आजकल साथ में। एजुकेशन लेते रहना चाहिए। पर मैं तो अपना प्लेटफॉर्म ही छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो मैंने तो बीएससी करके एमएससी नर्सिंग कर लेनी चाहिए थी, पर बिकॉज ऑफ माई बारिश आ गई तो। सो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने बीएससी करने के बाद एमएससी नर्सिंग नहीं करी। ये मेरा बहुत बड़ा फॉल्ट है ना। मतलब एक्चुअली फॉल्ट क्या है, 2 साल तो लॉकडाउन में चले गए थे। लॉकडाउन में तो लोगों ने बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम कर रहे थे उन लोगों ने भी घर में रह के करी है। और मेरी जैसे ही शादी, उसके बाद लॉकडाउन लगा था। तो मतलब 2 रीज़न थे, एक तो मेरा लॉकडाउन लग जाना और दूसरा शादी हो जाना। तो 2 रीज़न थे जिसकी वजह से मैं एमएससी नर्सिंग नहीं कर पाई। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, मतलब उस समय इंटरेस्ट नहीं था, सही बताऊँ तो। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शादी हो गई, अब क्या ही मुझे पढ़ना। मैं बड़ी मुश्किल से तो बीएससी नर्सिंग करके, मतलब एक होता है फ्रस्ट्रेट हो जाती है लाइफ। तो मतलब उसके बाद मैंने सोचा कि यार मेरे को नहीं करना, अभी फ़िलहाल नहीं करना। पर मैं फंसती गई जाल में फंसती गई। तो अब तो मेरे पे बच्चा है, बेबी है। तो अब तो बोलते हैं मुझे लोग अभी भी कि तुम एमएससी नर्सिंग कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कर लो, उम्र भी है और कर भी लोगी, प्राइवेट से कर लो। पर पता नहीं, मन ही नहीं करता करने का। अब पर मैंने छोड़ ही दिया। मैंने सिर्फ ये सोच रखा है कि जब परमानेंट पोस्ट आएगी उसका वेट करूँगी, तब तक मैं यहीं पे जॉब करूँगी। क्योंकि जितना भी है अपना, जो थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह मिल जाता है वहाँ से, सही है। और थोड़ा बहुत पढ़ते रहो और थोड़ा तैयारी करते रहो, है ना। कहीं ना कहीं क्या पता हो जाए,
किस्मत का लक। पर एक कोर्स करने की सोच रही हूँ 6 मंथ का, वो CHO का। तो वो हमें कॉलेज से नहीं मिला क्योंकि मैं उससे पहले पास आउट हो गई थी। 2020 से वो मिलना कंपलसरी हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ 6 महीने का कोर्स कर लूँ ताकि कल की डेट में जो CHO की पोस्ट आए उसको मैं भर सकूँ। सबसे बड़ी बात है। और जब हम भर भी ले, वैसे तो हम भर सकते हैं बिना उसके भी, जब काउंसलिंग होती है उस टाइम पे वो चीज़ें वो मांगते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे। तो अगर जिसके पास नहीं होता उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता वहाँ पे। कि मेरी खुद की फ्रेंड थी, वो उसका भी हो गया था, मतलब उसने टेस्ट वगैरह निकाल लिया था, पर जब काउंसलिंग हुई उस टाइम पे उसका रुक गया क्योंकि उसके पास वो कोर्स नहीं था। ठीक है, तो इस कोर्स को करने की सोच रही हूँ यार। लाइफ कुछ ऐसी चल रही है मतलब। तो अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। करूँगी तो ठीक ही है ना। तो आज कुछ ऐसे दिन बीत रहा है मतलब घर ही घर पे, और सोचूँ थोड़ा बाहर तक चले जाऊँ यहाँ पे। अभी नहीं, थोड़ा बाद में, अभी तो दिन ही हो रखी है। तो मैं सोचूँ कि थोड़ा बाहर चले जाऊँ अपनी बेटी को लेके ऐसे घूमने के लिए, यहीं इस रोड से आगे को मल्लिकार्जुन साइड। तो शाम को जाऊँगी अगर बारिश नहीं हुई तो। अगर बारिश हुई तो फिर तो बताइए कि नहीं जा सकते भैया, मन ही नहीं करता जाने का। तो रील्स वगैरह थोड़ा सा शूट करती हूँ, उसके बाद देखते हैं हम लोग जाते हैं या नहीं जाते। फिर मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। ओके बाय। अरे जाओ नीचे जाओ। और हाँ ये कर लो आप लोग पहले। हाय गाइस, तुम जाओ मैं नहीं आ रहा में। तो गाइस मैं कैसे जाऊँ यहाँ से, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। मैं मतलब पैर का यार गाइस। तो दोस्तों जो भी मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर करी हैं जिसमें बारिश हो रही थी और कितना सारा पानी वहाँ पे भर गया है, तो ये सारी क्लिप्स यहीं की हैं, जो हमारा लोकल एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ, मतलब मैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो मतलब ऊपर से जितना भी पानी आता था वहाँ पे फ्लो था, पहले से आता है वहाँ पे पानी। पर ये जो पानी था, क्योंकि जितना भी ऑल टोटल मार्केट का पानी रहता है वो सारा कहाँ को आएगा, नीचे को तो आएगा ना। तो इतना भयंकर वो बन चुका था, पूरा गंदा पानी, पूरा मिट्टी विट्टी, बहुत गंदा गंदा पानी। तो बहुत मतलब ज़्यादा अमाउंट में एक साथ बह रहा था। खैर यहाँ पे ऐसा वो तो नहीं हुआ कि मतलब कहीं पे लैंडस्लाइड हुई हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं पहाड़ जैसा, तो यहाँ पे इन्हों नहीं हुआ है। और दूसरी वीडियोस में थी बेस हॉस्पिटल की, जहाँ पे लगातार बारिश हुई थी। और ऐसी भी क्लिप्स थी जहाँ पे मैंने फ़ोटो शेयर करी है, वहाँ पे वो पूरी टूट चुकी है रोड, मतलब पूरी जा चुकी है। तो वहाँ से हमारा जाना आना मुश्किल हो रखा है। अब पैदल ही यहाँ पे लोग शायद जा रहे हैं, अब क्या पता मंडे तक ठीक हो जाए। खैर कल तो संडे है और आज का दिन भी, तो आज और कल अभी धूप आ गई है बाहर, अब देखो कैसा होता है। और जहाँ से मैं जाती हूँ अंदर को रास्ता, तो वहाँ पे सीमेंटेड है और वहाँ पे पानी भर रखा था, तो बड़ी मुश्किल से भीगते भीगते मैं घर गई। अब तो धूप आ गई है, तो परसों तक शायद मे बी JCB वगैरह लगा के वो साफ़ हो जाएगा रास्ता, फिर से गाड़ी वगैरह भी जा सकती है आराम से। ऐसा ही होगा शायद, मे बी होप सो ऐसा हो, और हम लोग जा सकें वहाँ पे ड्यूटी में आसानी से, सबसे अच्छी बात तो। और आने जाने के लिए फिर हमारा वही होगा, आधे तक पैदल और आधे तक हम लोग गाड़ी में जाएंगे। अब चलो तो परसों पता चलेगा, तो कल देखते हैं। अब कल का प्लान भी कुछ सोचा है मैंने कि मैं कल कहीं जाऊँ। अब अगर मैं जाऊँगी तो मैं पक्का वीडियो बनाऊँगी कल की, मेले में जाने वाली में से मैं, सस्पेंस ख़त्म, शुरू होने से पहले ख़त्म। तो गाइज़ मैं पहले बता रही हूँ कि मैं जाने वाली हूँ मेले में, पर अभी कंफर्म नहीं है। अब देखते हैं कैसा होता है प्लान, सक्सेस और अनसक्सेस। सो तो दोस्तों ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि वाले ब्लॉग को मैं वो नहीं कर पाई थी, मतलब एंड नहीं कर पाई थी, तो अभी कर रही हूँ। और मैं जा रही हूँ कहीं अभी। और दोस्तों वो लास्ट वाली लाइन में कह रही थी कि बाहर लोग हैं, और मैं बोल नहीं पा रही थी, ऐसे करके बोल रही थी मैं। तो बाय।